नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो टीए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर लगातार इंतजार कर रहे थे, अभी आप लोगों का ऑफिशियली तरीके से टीए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का शेड्यूल आ चुका है। चाहे आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, जोन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का भी आप लोगों का रैली शेड्यूल आ चुका है। और लगभग नवंबर और दिसंबर में आप लोगों की टीए आर्मी की ये बड़ी रिक्रूटमेंट रैलियां आयोजित होने वाली है, जिनमें 3000 से ज्यादा सोल्जर भर्ती किए जाएंगे, जो जीडी, ट्रेडमैन और उसके साथी क्लर्क के पदों पर भर्ती होने वाले। ऐसे में बहुत सारे साथी हैं जो टीए आर्मी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। काफी साथियों के कमेंट आते हैं कि सर टीए आर्मी क्या परमानेंट है या फिर अग्निवीर की तरह। साथ ही बात करने वाले हैं टीए आर्मी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के रिक्वायरमेंट होंगे। आपका सबसे पहले सी एग्जाम होगा, यह सबसे पहले रिक्रूटमेंट रैली में आपका फिजिकल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जो टीए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट उन साथियों तक जरूर पहुंच जाए। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए और आप चाहते हैं कि टीए आर्मी भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट हमें सबसे पहले मिलती रहे, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टीए आर्मी क्या परमानेंट है या अग्निवीर है। देखो, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है टीए आर्मी का, वो पहले की तरह ही आपकी परमानेंट टीए आर्मी की भर्तियां आप लोगों की होने वाली है। मतलब जितनी भी आपको फैसिलिटीज मिलेगी वो अग्निवीर के तहत नहीं, आपको परमानेंट बेसिस के आधार पर मिलने वाली है। और आपको अग्निवीर नहीं बोला जाएगा, आपको सोल्जर जीडी, सोल्जर क्लर्क या सोल्जर ट्रेडमैन बोला जाएगा। तो ये कंफर्म हो चुका है कि टीए आर्मी में अभी अग्निवीर वाली स्कीम लागू नहीं हुई है, ये एक परमानेंट भर्ती है। और ऑल ओवर इंडिया सभी जोनों को मिलाकर लगभग 3000 के लगभग टीए आर्मी में जवान यहां पर भर्ती किए जाएंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि सबसे पहले सी एग्जाम होगा या फिर सबसे पहले फिजिकल होगा। देखो, मैं एक चीज बता दूं, सबसे पहले रिक्रूटमेंट रैली में आपकी रैली भर्ती होगी, जिसमें आप लोगों का फिजिकल होगा और फिजिकल के साथ ही आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और अगर वहां पर एक भी डॉक्यूमेंट आपका कम रहता है, आपको फिर से मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि ये वाली रिक्रूटमेंट रैली आपके घर से हो सकता है 500, 700 या 800 किलोमीटर दूर हो, तो यहां पर बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ होती है। 300, 400 बच्चों के बैच भी बनते हैं यहां पर। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने, और फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में अगर उसी महीने के लास्ट संडे को आपका रिटन एग्जाम करवाया जाएगा, सी एग्जाम करवाया जाएगा। और सी एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए हमारे बेस्ट एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर रोज शाम को 8 बजे एक ओरिजिनल पेपर आपको हल करवाया जा रहा है, जो कि आपके पिछले टीए आर्मी और इंडियन आर्मी के एग्जामों में पूछा गया है। और आप सभी को पता है, वहीं से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में घूमते रहते हैं। अगर आप इस वाली क्लास को रोज लेते हैं तो आपके रिटन एग्जाम और सी एग्जाम की तैयारी है, फिजिकल के साथ साथ में एग्जाम तक इतनी बेहतरीन हो जाएगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता हूं। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अभी आपके पास में नहीं है, बनवा लेना, क्योंकि इनके बिना आप भर्ती नहीं हो पाओगे। पहला डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट रहता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन आर्मी में या अग्निवीर में किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर जीडी के लिए कर रहे हैं, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए कर रहे हैं, अग्निवीर एसकेटी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर टेक्निकल के लिए कर रहे हैं, या नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट भर्ती के लिए, या फिर आपका धर्म शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी की चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें 50 प्रैक्टिस सेट, 2400 प्लस वैकल्पिक क्वेश्चन, एक सोलवर्ड पेपर आपको दिया जा रहा है। तो भाई इन सारी बुकों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन्हें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के एक बार देखिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने। देखो, पहला सबसे पहले यहां पर आप देखिएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, और यहां पर पहला डॉक्यूमेंट आपका लिखा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी 10th की मार्कशीट में होती है, तो यहां पर लिखा है कि 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। जो आपका 10th क्लास का बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, तो 10th की मार्कशीट और उसका बोर्ड सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एजुकेशन में बताया है कि आपका अगर आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप 12th पास है या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो भी सारे मार्कशीट है वो आप साथ में लेके जा सकते हैं रिक्रूटमेंट रैली में। साथ ही यहां पर प्रोविजनली सर्टिफिकेट आपके पास में, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पे ये देखिएगा, जो कैंडिडेट 8वीं पास वाली ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहां पर देखिएगा 8th क्लास पास कैंडिडेट, 8th क्लास पास मार्कशीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय स्कूल
शुड बी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, स्कूल डिस्ट्रिक्ट एजुकेटर ऑफिसर के साइन होने चाहिए और 8th की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए पास की, तभी आप 8वीं पास ट्रेडमैन में भर्ती हो पाओगे। उसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है, कुछ राज्यों में इसे पीआरसी बोला जाता है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोला जाता है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ये इश्यू होता है तहसीलदार या कुछ जगहों पर सब डिवीजन जो मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी होता है, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपके पास में नया होना चाहिए। दूसरा आपका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, देखो कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी कैंडिडेट हैं जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का, ठीक है। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपका धर्म मेंशन नहीं किया गया है तो वही आपको यहां पर रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा आप सिख है, आप हिंदू है, या आप मुस्लिम है, या आप क्रिश्चियन है, तो ये वाला सर्टिफिकेट की भी आपको जरूरत पड़ती है। लेकिन ज्यादातर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसी में ये सारी चीजें मेंशन होती है। अगला सर्टिफिकेट आपका रहता है मेरे भाई, वो रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कैंडिडेट गांव से बिलोंग करते हैं वो अपने सरपंच से या फिर जो नगर पालिका से बिलोंग करते हैं वो चेयरमैन वगैरह से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। कम से कम आपके पास में 3 चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी होनी चाहिए और ये 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्टियल स्टेटस की बात करूं तो जो भी कैंडिडेट मैरिड है उनको मैरिड सर्टिफिकेट और जो अनमैरिड है उनको अनमैरिड सर्टिफिकेट लेके जाना है। और यहां पर देखिएगा ये 6 महीने के अंदर अंदर का बना होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट आपका रिलेशन सर्टिफिकेट रहता है। जो भी कैंडिडेट है जो सन ऑफ सर्विसमैन है या विडो वाले हैं या सन ऑफ वार है, वो सारे कैंडिडेट अपना रिलेशन का सर्टिफिकेट लेके जाएं, स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके जाएं, एनसीसी वाले एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाएं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने। ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। पेन कार्ड आपके पास में या आधार कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए मेरे भाई। उसके साथ ही फोटोग्राफी की बात करें तो 20 आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की कम से कम आपको 4 से लेकर 5 आपकी जीरोक्स कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार करवा लीजिएगा क्योंकि नवंबर महीने में आप लोगों की रिक्रूटमेंट रैलियां शुरू हो जाएगी। और भाई अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो डॉक्यूमेंट की वजह से अगर आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए तो फिर से आपको लंबे समय तक टी आर्मी की भर्ती का इंतजार करना पड़ सकता है। और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी वैकेंसी है। लगभग मैं बात करूं तो चारों जोनों को मिलाकर 3000 के लगभग यहां पर सोल्जर भर्ती किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि परमानेंट भर्ती है। तो इसके अलावा आपको टीए भर्ती से जुड़ा कोई भी डाउट रहता है बिल्कुल आप कमेंट करके आप मैं जरूर बताना। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।